हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SMA क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा जन्मदिन कविता एकांत श्रीवास्तव जी का। बीएड डीएलएड वालों को इम्पोर्टेंट है, तो पहले हम उनकी जो है वो जीवन रचना देखेंगे। उसको हम कह सकते हैं, जैसे उनका जन्म जो है वो 8 फरवरी 1964 जिला रायपुर छत्तीसगढ़ का एक कस्बा छुरा गांव में हुआ था। और शिक्षा इन्होंने एमए और हिंदी से एमए, पीएचडी, एमडी ये सब किया है। और इनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं यानी कि कहानी है, कविताएं हैं, वो इन्होंने 1994 में पहला लिखा था। अन्य है मेरा शब्द, मिट्टी से क्या कहूँ धन्यवाद, ये 2000 का लिखा हुआ है। बीज से फूल तक का जैसे सफ़र होता है, मतलब पेड़ उगाने तक का, तो ये 2003 में ये कविताएं इन्होंने लिखी है। इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी है जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया है। उसके बाद इनका अनुवाद भी है कि इन्होंने बहुत सारी कविताओं को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया है। और कुछ भाषाएं में भी इन्होंने लिखा है। भारत की जो अन्य भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं होती है जिसमें से कुछ भाषाओं में लिखा है, जैसे कि नाजिम हकीमत यानी कि दक्षिण अफ्रीका की जो कविताएं हैं उसको भी अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद किया है, अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद किया है। और कई सारी कृतियाएँ भी हैं। और आज हम जन्मदिन कविताओं की जो व्याख्या है वो करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, आकाश के थाल में तारों के झिलमिलाते दीप रखकर उतारो मेरी आरती। यानी कि एकांत श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आकाश रूपी थाल, यानी कि आकाश जितना बड़ा थाल होना चाहिए और झिलमिलाते तारे, जितने सारे आसमान में तारे हैं, उसके बीच दीप रखकर उतारो मेरी आरती। ठीक है। अब कह रहे हैं, दूध मुंगेरों का सफ़ेद फूल धरो मेरे सर पर। यानी कि दूध जैसा सफ़ेद मूंगरे का फूल वो रखो मेरे सर पे, और गुलाल से रंगे सोना मासूरी से लगाओ मेरे माथे पर टीका। यानी कि गुलाब जो फूल होता है उस कलर के गुलाल से सोना मासूरी यानी कि छोटे वाली उंगली के साइड वाली उंगली से लगाओ मेरे माथे पर टीका। ठीक है। सरई के दाने से भरे कामधेनु का दूध से जुटा आरो मेरा मुंह। यानी कि सरई यानी कि खूब सारा भरा हुआ कामधेनु यानी कि गाय के दूध से मेरा मुंह जूठा करवाओ। कि नहीं आई कोई सनसनाती गोली मेरे सीने में, और ना ही भोंका गया मुझे कोई छुरा, और ना ही जलाया गया मेरा घर, मैं वर्षों से जीवित रहा हूँ। यानी कि इसने कहा है, जो भी ये हैं उन्होंने कहा है कि कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं पूरा साल किसी ने मेरे अंदर गोली नहीं मारी, ना ही किसी ने मुझे छुरा भोंका, और ना ही किसी ने मेरा घर जलाया। मैं साल भर से यानी कि वर्ष भर जीवित रहा हूँ और स्वस्थ और अच्छा रहा हूँ। मैं इनका कहने का मतलब है कि पूरे वर्ष मैं अच्छे से रहा हूँ, इसलिए मेरी आरती आकाश भरी थाल और झिलमिलाते तारों के बीच दीप रखे से मेरी आरती करो, क्योंकि मैं वर्ष से अच्छा रहा हूँ और मैंने अच्छा काम किया है। इस कठिन कविताओं को समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।